अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 5.3। 5.3 शुरू करने से पहले दो बातें जो कि आपको पता होना बहुत ज़रूरी हैं। नंबर वन, व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है, एंड अदर इज़ अ फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल की डेफिनेशन आपकी बुक में भी लिखी हुई है, तो आइए इसको डेफिनेशन को देखते हैं। कहता है कि इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर, हमारे पास एक स्पेसिफिक नंबर है जिसको हमने कहा कि वो बराबर है एक्स के, इज सब्स्टिट्यूटेड, अगर आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर अ वेरिएबल एक्स। लेट्स सपोज मैं आपको सामने यहाँ एक पोलिनोमियल लिखता हूँ पी ऑफ एक्स। लेट्स सपोज मेरे पास एक पोलिनोमियल है, यहाँ पे नंबर में लिख देते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4। ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है और कहता है कि इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ वेरिएबल एक्स। आपके पास यहाँ पे आपको वेरिएबल एक्स नज़र आ रहा है, ये वाला। अगर हम इस वेरिएबल की जगह पे वो वैल्यू ए, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू ए, यहाँ पे हमने डेफिनेशन ए कह रहा है, तो वो कहता है सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने कि जहाँ जहाँ एक्स लिखा था वहाँ पे आपने अब क्या लिख दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए लिख दिया है। ठीक है, इन आ पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास पोलिनोमियल थी पी ऑफ एक्स, कोई भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन मैंने बस आपको ये समझाने के लिए लिखी है पी ऑफ वैल्यू है पी एक्स। कहता सो दैट द वैल्यू ऑफ पी ए इज ज़ीरो। पी ए की वैल्यू तब ज़ीरो होगी जब एक्स बराबर होगा ए के। ठीक है, जब x की वैल्यू और a की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास ये वाली ज़ीरो हो जाएगी। और इसी चीज़ को हमने नाम दिया है ज़ीरो ऑफ दी पोलिनोमियल पी एक्स। ठीक है मेरा बेटा, ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं आपसे। और अब बात करते हैं इस फैक्टर थ्योरम की। तो स्टूडेंट, फैक्टर थ्योरम का हमें क्या फ़ायदा है? स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि आपने डिवीजन मेथड से डिवाइड करना सीखा, फिर हमने डिवीजन मेथड से ये भी सीखा कि जब किसी चीज़ को आप डिवाइड करते हैं और नीचे आंसर ज़ीरो आ जाए, यानी कि नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो हम कहते हैं कि ये उसका फैक्टर है। अब डिवीजन मेथड छोटी छोटी डिवीजन के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे चौड़े क्वेश्चन के लिए डिवीजन करना बड़ा अज़ाब बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें फैक्टर थ्योरम आपको हेल्प आउट करता है इसको सॉल्व करने में। फैक्टर थ्योरम आपको बताता है कि आया वो चीज़ उसका फैक्टर है या नहीं है। इस बात को मैं एक एग्जांपल से लेके चलते हैं। तो मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x³ प्लस, यहाँ स्केयर कर लें मेरा बेटा आप, यहाँ पे 2x² प्लस 1x। लेट्स सपोज मेरे पास एक पोलिनोमियल है। अब मैंने ये चेक करना है क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है ये। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे -1 लिख देंगे, यहाँ पे भी -1 लिख देंगे और वहाँ पे भी -1 लिख देंगे। लिखने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर तो आपके पास आंसर इसका ज़ीरो आ जाता है तो हम कहते हैं ये उसका फैक्टर है। अगर आंसर ज़ीरो नहीं आता तो हमें पता लग जाता है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। 5.4 में हम इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चन हल करेंगे और यही हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, कहता है द पोलिनोमियल x माइनस ए, एक हमारे पास पोलिनोमियल है x माइनस ए, कहता है इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। तो ये इसका फैक्टर है x माइनस ए पी ऑफ एक्स का। कब फैक्टर होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये शर्त पूरी करता है, यानी कि p ऑफ a इज़ इक्वल टू 0 के बराबर होता है, यानी कि ये ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा तो ये फिर उसका क्या होगा, फैक्टर होगा, अदरवाइज़ ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ये थोड़ी सी बातें थी इसके इंट्रो में, आपको बुक पेज नंबर पे भी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए जो आपने पढ़ा था, बताएं कि ये वाला इस पे डिवाइड कर होता है कि नहीं। द फाइंड द रिमाइंडर, डिवाइड करके बताएं कि कोई रिमाइंडर है या नहीं है।
इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, हम कहेंगे जनाब पी ऑफ एक्स, ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6। अब जहाँ अब जो उसने कहा था x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे। अब इस x की वैल्यू को जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे हम पुट करेंगे। मैं जस्ट 2 3 2 की पावर 3 माइनस 10 2 की पावर x की पावर 2 प्लस 13 2 माइनस 6। जी बच्चों 2 की पावर 3 रही तो जवाब क्या आया आपके पास, 8 आया। 10 20 आ गया बेटा आपके पास, और ये 26 माइनस 6, हाँ जी 24 माइनस इससे मल्टीप्लाई करेगा 200, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, इस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इनको हल किया, कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव में 20 ये आपका आ जाएगा 196, नेगेटिव 196। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो हम कहेंगे जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इसका एक पार्ट और करेंगे, उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 को आपने खुद ही करना है। इसका एक पार्ट है उसमें, उसको देखते हैं। आइए जी स्टूडेंट, इसका पार्ट 4 थोड़ा सा डिफरेंट था तो मैंने सोचा इसको कर लेते हैं, बाकी हम खुद ही करेंगे। इजी से क्वेश्चन है, आसानी से आपसे हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कहता है कि जनाब हम कहते हैं कि वही कंडीशन है इसकी, हम इसको पी ऑफ एक्स इक्वल करते हैं 2x माइनस 1 की पावर 3 प्लस 6 3 प्लस 4x² माइनस 10। ठीक है, तो इस डिवाइड बाय 2x प्लस 1, यानी कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x यहाँ पे रहा माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये हमारे पास x की वैल्यू इससे निकाल लेनी है और इसमें आपने पुट कर देनी है। चलिए जी करते हैं पुट। हम लिखेंगे जहाँ पे x है वहाँ पे -1/2 पुट करेंगे इज इक्वल टू, तो मैं इसको 2 कलर से हल करूँगा, ये 2 पुराना ही है और ये इस x की जगह को मैं -1/2 रेड से लिख देने वाला हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ इसमें नहीं है। EQ प्लस 6 3 प्लस 4 और x की जगह पे मैं लिखूँगा -1/2 का होल स्क्वायर माइनस 10। ये आपके पास आ जाएगा इसका। अब आपने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पे x की जगह पे आप लिख दिया -1/2। ये वही सारी बातें जो हमने दोपहर डेफिनेशन पढ़ी थी वही बार बार रिपीट होंगी आपकी इस पूरी टर्मिनोलॉजी में। तो अब आप देखें बच्चों, क्या ये 2 इस 2 से कट नहीं गया, ये तो इससे कट गया, तो पीछे क्या बचा, -1 और ये वाला -1 की पावर क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस 6, ये 3 वैसे आ गया, 2 1s are 2 and the 2 2s are 4 प्लस 2 -1 की पावर 2 -10। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्या करना है आपने, -1 -2 एक जैसी रकमों की नाम पे जमा होगी तो ये -2 हो जाएगा, प्लस 6 3 -2 स्क्वायर -10, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आगे जी स्टूडेंट, -2 का क्यूब लें तो आंसर आता है 8 और आएगा भी नेगेटिव के अंदर, क्योंकि पावर आपके पास और नंबर है। आप चाहें तो ये वाला स्टेप इधर से ही डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख लें, लेकिन बेहतर है कि आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। तो ये आपके पास -8 आ जाएगा, प्लस 6
1 का स्केयर, इनको माइनस किया तो 1 आ गया, और ये स्केयर चलता रहा और ये 10 मगर ये भी साथ साथ -8, तो 1 ये 6 ही रह जाएगा, तो 10 दी बच्चों। -10 और -8 -18 और 18 में +6 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -12। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका रिमाइंडर, और साथ साथ आपने लिखना है ये -1/2 के बराबर दी बच्चों। तो ये इस तरह आपने इसको सोल्व करना है। इसके बाकी पार्ट्स इंतहाई आसान है, इजी है, कोई ट्रिक्स नहीं है, यही मेथड है, इसको नहीं आपने छोड़ना है, तो वो सारे के सारे पार्ट आपके से हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी स्टूडेंट। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, तो कहता है कि x+2 इज़ अ फैक्टर। इस बात को समझे, कहता है कि x+2 फैक्टर है किसका, इस पोलिनोमियल का, ये जो इसके मैंने चलाए रखी है, कहता है ये इसका फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर से मुराद ये कि जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचता था ना, जैसे पिछले क्वेश्चन 1 में नीचे रिमाइंडर बच जाता था आपका, वो ज़ीरो होगा, तभी तो वो उसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा तो उसका फैक्टर नहीं होगा। अब क्योंकि उसने खुद ही कह दिया है कि x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बताएं k किसके बराबर होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि p ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x² -4kx -4k² जी बच्चों। क्या कहा था उसने, x+2 इज़ अ फैक्टर। हम चेक कर लेते हैं, x+2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -2, दिस वन। वैल्यू पुट करें, सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर, -2 इज़ इक्वल टू 3 -2 की पावर 2 -4k -2 -4k² दी बच्चे। 3 -2 का स्केयर लिया, प्लस साइड को पावर इवन नंबर में है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को प्लस कर देगी, 4 2 8। मैं इसको सही कर दूँ, चलिए जी समझ तो लगी गई है कि ये k है और ये 4k²। स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस के कहता है कि x+2 इसका फैक्टर, इसका मतलब यहाँ पे ना हम लिख देंगे 0, क्योंकि 0 के बराबर है, जो मैंने आपको फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन पढ़ाई थी, 0 के बराबर है, ठीक है। 0 इज़ इक्वल टू 3 4 12 प्लस 8k -4k²। इनको उठा के लेके आए, ये इधर आके प्लस का 4k² -8k -12 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह कर लें आप, इसको यूँ लिख लें, ठीक है बच्चों। साइन चेंज कर लिए। चलो अब मज़ीद सिंप्लीफाई ना कर लें इसको, 4 पे डिवाइड करके, ये इससे कट गया, 4 2 8 4 3 12 और ये तो 0। पीछे बचा आपके पास k², 4 2s 2k -3 इज़ इक्वल टू 0 जी स्टूडेंट। k² -2k -3 इज़ इक्वल टू 0, ये आपके पास इसका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म नज़र आ रही होगी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक को हल करने के बहुत तरीके हैं। अभी आप 9th क्लास में हैं तो आप इसको फैक्टराइज करें या बाय कंप्यूटिंग स्केयर इसको हल करें। फैक्टराइज आपने 5.1 में 5.2 में बहुत अच्छे तरीके से सीखी हुई है। ऐसे नंबर बताएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए। जी स्टूडेंट सोचें आप, मैं भी सोचता हूँ जी। तो स्टूडेंट आपने पेयर बनाया होगा -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -1 बल्कि +1, ठीक ही तो माइनस आया होगा, और -3 + 1 इज़ इक्वल टू -2। तो अब हमने क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे -3k + 1k। 3k में से 1 निकल जाएगा तो दोबारा हमारे पास 2k आ जाएगा। दोनों कंडीशन फुलफिल है। बेटा इसमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है, k कॉमन जा रहा है, तो k -3 तो +1 k -3 0।
यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको, एक स्टेप रह गया, इधर ही कर लेते हैं। के माइनस 3 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, पीछे क्या बचा, के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप कह सकते हैं के दो आंसर, के माइनस 3 इक्वल टू 0 या के माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी ये प्लस 1। के इज इक्वल टू 3, एक आंसर के का ये निकल आएगा, और एक के इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। इसका पार्ट 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, सेम ही है जैसे इसका पार्ट 1 किया था, इसका पार्ट 2 भी वैसा ही है, ठीक है जी बच्चों। अब हमने इसमें क्या करना है, देखना है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। जी बच्चों, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेना, और यहाँ से आपने x की वैल्यू का निकाल ली, 1 निकाल ली बच्चों, ठीक है। वैल्यू पुट करिए आप यहाँ पे, सिक्स, 1 की पावर जितनी मर्जी हो, पता है 1 के बराबर ही है, ये के ही रह जाएगा, प्लस 11 माइनस 6। जी स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये इसका फैक्टर है, तो ये जनाब आपका किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप देखें कि वेरी सिंपल, ये के को उठा के आप इधर ले आए, इधर आके ये प्लस का हो गया आपके पास, और पीछे क्या बचा, 1 प्लस 11 माइनस 6। तो के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन जो आप करते आ रहे थे 4 क्लास से, आप लोगों ने सीखी लॉन्ग डिवीजन, कहता उसके बिना आप बताएं कि जनाब ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, क्या ये दोनों उसके फैक्टर हैं या नहीं हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें कहना है जी पी ऑफ एक्स जो कि हमें गिवन पॉलिनोमियल थी वो दिस वन एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48, ये आपने इस तरह कर लें इसको। अब सबसे पहले आपने इसको चेक करना है, हम कहेंगे जी x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है जी। वैल्यू पुट करनी है आपने, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अब आप क्या लिखोगे, 2 पुट करोगे, p 2 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस 12 2 स्क्वायर प्लस 44 2 माइनस 48 8 4 24 नहीं कितना हो गया जी आपका, 2 का स्केयर लिया तो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, एक स्टेप कर लेते हैं और अदाफी। 2 का स्केयर लिया 4 जी 88 माइनस 48। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 माइनस 48 यही आ जाएगा ना आपका, और 48 हो गया प्लस 88 माइनस 48, ये माइनस 48 है, सॉरी ये कटेंगे नहीं जी बच्चों। आगे ये माइनस 48 और ये माइनस 48 और ये 8, अब आप इनको कर ले ज़रा कैलकुलेटर निकाल लें, लिखें 8 माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे 0। तो अगर आपने वैल्यू पुट की है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया x की जगह पे और आंसर 0 आ गया, तो फिर आपका मतलब क्या है कि जो x माइनस 2 है वो इसका फैक्टर है। अगर जवाब 0 ना आता, कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाता, चाहे वो नेगेटिव में होता चाहे वो प्लस में होता, तो हम उसको कंसीडर करेंगे ये इसका रिमाइंडर बचा है, ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड नहीं हुआ, तो लिहाजा ये इसका फैक्टर नहीं। इस केस के अंदर आप देखें तो आंसर आपके पास 0 आ गया। अब आपने लिखना क्या है साथ, आपने लिखना x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन polynomial
पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, ये आपने लिखना है। जी बेटा, अब इधर आए इसके सेकंड पे, तो दोबारा आपने यहाँ पे लिख लेनी है और अब आपने चेक करना है कि x माइनस 3 क्या उसका फैक्टर है या नहीं है। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये x इज़ इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। अल्लाह 27, इसको आप हल करें 9 12 9 12 108 जी। इसको हल कर लें जनाब आप 12 1 लगा 12 और 1 13 132 48। अब आप कैलकुलेटर पे इनको कैलकुलेट कर लें, चेक कर लें क्या जवाब आता है। लिखिए कैलकुलेटर पे 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48, तो आंसर आपके पास क्या आता है, 3 आता है जी। कन्फर्म कर लो जी। 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48 जी। बच्चों इसको हल किया तो जवाब तो कुछ ये आ रहा है आपका 3 जी बच्चों। अब यहाँ पे आंसर 0 नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में कि x माइनस 3 is not a polynomial, is not a factor of given polynomial. P of x। तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट 2 है उसका। पार्ट 1 में सिर्फ 2 आपके पास उसने दिए, क्या चेक करेंगे इस पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। अब उनको उसको ना आइडिया हो गया कि आपको पता लग गया आंसर कैसे निकालना है, तो उसने 3 रकमें कर दी हैं। बहुत आसान है, वही मेथड नहीं है आपने छोड़ना। सबसे पहले कहते हैं चेक करें कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। फिर कहता है जी x प्लस 3 चेक करें, फिर x माइनस 4 चेक करें। इसी के आगे फर्दर 3 हिस्से किए हैं। आइए देखते हैं कैसे चेक करना है आपने जी स्टूडेंट। तो x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको लेंगे, हम कहेंगे जी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। ठीक है बेटा, 2 वैल्यू निकाल ली x की। अब हम इसके अंदर पुट कर देंगे टू की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 5 2 6। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 2 की पावर 2 8 3 क्यू दिया 8 2 जार 4 10 माइनस 6 8 प्लस 6 ओ सॉरी ये भी 8 ही हो जाएगा माइनस 10 माइनस 6 16 माइनस 16 ये तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सॉरी यहाँ पे हमने q ऑफ x लिया हुआ है, q ऑफ x। ठीक है, अब अगला चेक करते हैं, इधर आ जाए। तो अब हम लिखते हैं कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 3। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे नेगेटिव 3 पुट करेंगे। 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 27 प्लस 2 प्लस का 9, क्योंकि पावर थी इवन नंबर थी जी, उर्दू में आप कहते हैं जुफ्त थी, तो जिसकी वजह से नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 ये इसका ले लें, तो पावर और नंबर थी इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे रहा। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रही हैं तो ब्रैकेट डाल के आपने क्यों लेना है, बगैर ब्रैकेट के लिखोगे ना तो जवाब प्लस में ही आएगा आपका। ठीक है ना, तो ये दोनों कट गए आपस में, ये नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, ये 15 और ये माइनस 6
-27 प्लस 18 प्लस 15 माइनस 6। जी बच्चों, जी ये हो जाएगा -33, इन दोनों को प्लस किया ना, दोनों सेम नामते थे, -33, और ये हो जाएगा, ये प्लस का 33 हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। लो ये तो 0 आ गया। फिर आप यहाँ पे भी लिखेंगे कि जो x + 3 है वो क्या है, इज़ अ फैक्टर है किसका, ऑफ q ऑफ x, जो कि गिवन आपके पास पॉलिनोमियल दी हुई है। लास्ट इसका पार्ट है ये वाला x-4 वाला। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे पहले इसको हल कर लें, = 0, x = 4, q ये 4 आ गया आपके पास, = 4 की पावर q प्लस 2, 4 2 माइनस 5 4 माइनस 6, 4 4 16, 16 4 are 64, जी 2 × 16 माइनस 20 माइनस 6। जी बेटा 64 माइनस 30 प्लस 32 माइनस 20 माइनस 6, और ये 0 नहीं आता मेरे ख्याल से, ये बता कुछ और ही आएगा, चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो जी बेटा 64, अच्छा जी 64 प्लस 32 माइनस 20 माइनस 6, ये तो 0 नहीं है, ये तो कुछ और ही आ गया। तो ये आपके पास 17 आंसर आ गया। तो ये तो 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो x-4 है ना, इज़ नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x का, कि ये इसका फैक्टर नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या होगी इफ़ दी पोलिनोमियल, ये हमारे पास पोलिनोमियल है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x + 2। एग्जैक्टली डिविजिबल x/2 का मतलब यही है कि जो x + 2 है ना, इसका फैक्टर है, उसने खुद ही कह दिया है इसका फैक्टर है, तो अब हमें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए ना। हम क्वेश्चन करेंगे x = 4x³ - 7x² + 6x - 3m। तो ये क्या है, x + 2 = 0, x = -2। तो ये मेरे पास आ गया। वैल्यू पुट करेंगे जनाब आप इसमें, -2 = 4 - 2 की पावर 3 - 7 - 2 की पावर 2 + 6 - 2 - 3m। जी बच्चों 4, अब इसकी पावर ओपन की तो -8 आंसर आएगा, -7 तो ये 4 हो जाएगा, पावर इवन है, प्लस माइनस 12 हो जाएगा 3m। एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये 0 के इक्वल कर लें, 32 28 - 12, ये 3m, चले ये माइनस का 3m इधर आ क्या हो जाएगा, प्लस का 3m। जी बच्चों, अब इनको आपने ऐड करना है, तो आप कैलकुलेटर निकालें और इनको लिख लें आप, -32 - 28 - 12। जी बच्चों, तो आंसर आएगा आपके पास -72 तो 3m। m की वैल्यू मालूम करनी है, ये इसको उधर रहने देते हैं, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6 3 4 ज़र 12 -24। तो जो आपके पास आंसर आएगा x का, वो क्या आएगा, x = -24। तो ये मेरा बेटा आपके पास, सॉरी नॉट x, ये ना m है, ये आपके पास क्या है, m है, इसको भी m ही कर लें। जी बेटा, ये बेटा आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही।
बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए में इजाफ़ा फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।